वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी हम एक प्रॉपर्टी की रिव्यू वीडियो पे आए हुए थे पैंथियन के ऑफिस के अंदर। तो कुछ पॉइंट्स जब हम उसमें डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा कि ये चीज़ अलग से एक वीडियो में होनी चाहिए कि जो बाइंग प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी का यूएई के अंदर, वो क्या होता है? क्योंकि हमने पहले बात की हुई है बट इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से कोई वीडियो नहीं बनाई और फिर थोड़ा-सा रिफ्रेशर भी हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं और यहाँ तो 6 मंथ्स के अंदर कोई नई चीज़ आ गई तो फिर आपको पुरानी वीडियो इर्रेलेवेंट हो जाती है। सो इसीलिए महमूद मेरे साथ हैं इस वक़्त। और अगेन महमूद, सलमान, उस्मान इन लोगों के साथ मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, तो अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इनसे किसी भी किस्म की रियल एस्टेट की क्यूरी का। सो महमूद कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम वालेकुम वली सलाम, भाई खैरियत से? अगेन। अच्छा तो महमूद एज़ वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि अगर हमें कोई भी है हुँ, जिसको बाहर से प्रॉपर्टी खरीदनी है या इवन दुबई में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो क्या उसका प्रोसेस होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू स्टार्ट? अगर सॉरी बिगिनिंग टू स्टार्ट क्या, फ्रॉम बिगिनिंग टू टू एंड, एंड तो देख किस तरह देखिए से रहता है? बिल्कुल देखिए हम इसको कहते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है? जो हम लास्ट में बात कर रहे थे कि सबसे पहले आपने खुद देखना है कि आप कैपेबल हैं, आपके फाइनेंशियल कितना इजाज़त दे रहे हैं और आपके अपकमिंग गोल्स कितने हैं। मतलब अगले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। जैसे मेरे पास एक कस्टमर थे, उन्होंने कहा अभी मैं एक टाउन हाउस लूँगा, फिर अगले 5 साल में एक और फिर अगले 5 साल में एक और। मीन्स कि 10 साल में उन्होंने कहा कि मुझे 3 घर लेने हैं, 3 टाउन हाउसेज़ और उसका जो रेंटल उन्होंने एक्सपेक्ट किया था तो अप्रॉक्सिमेटली वो चाह रहे थे कि एक रिटायरमेंट लाइफ या एज़ अ पैसिव इनकम आफ्टर 40 प्लस मतलब 50 45 के बाद वो कह रहे थे कि हम मुझे इतना रिटर्न मार्केट से मिलना चाहिए, मेरे घर से मिलना चाहिए। हुँ, तो इट्स जस्ट लाइक कि अब आपकी क्या अप्रोच है? अब जो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं वो जस्ट लाइक कि यार क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट देख रहे होते हैं, प्राइस उनको अट्रैक्टिव लग रही होती है कि 2000 आप पे कर दें पर मंथ या 4000 पर मंथ पे कर दें। बट उनके लिए जो है ना एक ग्राउंड नहीं होता। उनको पता नहीं होता यार आगे हमें इसको कैसे लेके जाना है। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड है और कहाँ जाके आपने इसको एग्ज़िट लेना है, राइट? दैट अगेन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो अगर फर्स्ट स्टेप पे हम बात करें, बिल्कुल पहला स्टेज क्या होगा कि हमने एज़ अ कस्टमर उसको अपने फाइनेंशियल्स देखना है। हुँ, मतलब अपने गोल्स को मेंशन करना है कि हाँ भाई ठीक है, आई हैव टू पुट दैट एक्स अमाउंट ऑफ मनी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट और या कोई इस प्रॉपर्टी में और उसका मुझे रिटर्न कितना चाहिए। हुँ, सही। तो ये तो हम उसका बिल्कुल पहला स्टेप होगा कि उसने अपने फाइनेंशियल्स को या इस बिगिनिंग को या अपनी रिसर्च को उसको करना है, स्टार्ट करना है। सही। और उसके वन्स उसने समझ लिया कि बजट कितना है उसका और उसने देख हाँ, लिया कि यार इतने पैसे हैं मेरे पास, राइट। नेक्स्ट स्टेप में उसको लेट्स से ये देखना है कि कौन-सी लोकेशन है। लोके लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकेशन है अच्छा उससे पहले उसको किसी कंसल्टेंट के साथ इन टच होना पड़ेगा। द ठीक है, सेकंड स्टेप है फाइंडिंग अ राइट कंसल्टेंट ठीक है। जो सही। या एडवाइज़र। जैसे हम अपनी बात करते हैं कि मेरे पास जो भी आते हैं बिल्कुल स्क्रैच से होते हैं या अगर वो बिल्कुल आगे प्रॉपर्टी फाइनल भी कर रहे होते हैं ना हम उनको उसी तरीके से लेके चलते हैं। सो कंसल्टेंट जो होगा सेकंड स्टेप में वो आपको गाइड करेगा कि जो आपके गोल्स हैं, पहले स्टेप में जो आपने फाइनल किया उसको रहते हुए कौन से ऐसी लोकेशंस हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं हुँ, हुँ। जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। सही, ठीक? अब हम एक-एक करके बात करते हैं। तो सही। पहले अब लेट्स से लो लोकेशन। पहले लोकेशन पे आ जाएगी बात। अब क्या होगा कि आपने एक लोकेशन फाइनल करनी है। अब यहाँ पे आपका और कंसल्टेंट का एक ही पेज पे होना ज़रूरी है, कि वो जो आपको समझा रहा है और आप उसको क्या अपनी चीज़ें बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और चाह रहे हो और वो कुछ और ऑफ़र कर रहा हो आपको, तो हुँ, फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। सही, उसको हम गुड इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे। सही। तो एक ही पेज पे रहेंगे आप दोनों ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो। जैसे मैंने आपको एक लास्ट एक एग्ज़ाम्पल दी थी एक टाइगर वाले, वो रिसेंटली उन्होंने एक ओवर प्राइस्ड चीज़ बाय कर ली थी हुँ, बेसिकली और वो मेरे पास आए थे 1 साल बाद कि अब हम क्या करें? हुँ, सो अगेन क्योंकि कंसल्टेंट का उससे लेना-देना नहीं था, उसने जस्ट उसको सेल आउट किया प्रोडक्ट को और जस्ट वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अच्छा वो अपनी सैलरी का 65% पे कर रहे हैं एज़ अ इन टर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट व्हिच इज़ ह्यूज। हुँ, बहुत ज़्यादा है उनके लिए। सो अगेन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जब एज़ अ कंसल्टेंट और एज़ अ इन्वेस्टर आपने एक ही पेज पे रह के, ठीक है? अब उसने लोकेशन बताई, आपने अपनी प्रेफ़रेंसेस बताई और इसमें फेयर इनफ रहना है, दोनों तरफ से, सही है? सही। मतलब एज़ अ इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। ठीक है। इन्वेस्टर अब उसके बाद आपने कंसल्टेंट फाइनलाइज़ कर लिया, अब लोकेशन हो गई हमारे पास। लोकेशन हाँ, लोकेशन हो गई हमारे पास, फिर हमने उसमें एज़ अ डेवलपर और प्रोजेक्ट्स,
ठीक है। तो हमने उसमें एज़ अच्छा, अ अभी हम ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की अभी बात हम कर रहे ऑफ हैं। प्लान की बात कर रहे रेडी प्रॉपर्टी का एक हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो सिनेरियो बनता होगा, है। ठीक बिल्कुल। है, सही है। सो हमने रेडी बात प्रॉपर्टी और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का एक अलग से हमने वीडियो की जी, थी, मैंने सलमान के साथ की थी जी, कि डिफरेंस बिटवीन रेडी एंड ऑफ प्लान जी, प्रॉपर्टी और उसको कौन लोग रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हैं और कौन लोग हुँ, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की तरफ आ सकते हैं, तो वो उसको जाके देख सकते हैं। बट अभी हम ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की हाँ, अगर बाइंग फाइन। प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। लोकेशन फाइनल हो गई हमारे पास थर्ड स्टेप में। फोर्थ में हमें डेवलपर फाइनलाइज़ करना ठीक है। है। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम लाइक हमने जेवीसी लेट्स से जेवीटी फाइनल किया लोकेशन। अब जेवीटी में जो बेस्ट डेवलपर्स आ रहे हैं और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, हमने पहले उनको फाइनल करना है। अच्छा, सॉरी मैं काट रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम पहले डेवलपर देखें? अगर हमें कोई डेवलप हमें लेट्स से किसी ने बोल दिया मुझे एमआर में ही लेना है। ईमान में अब मुझे एमआर के कौन से नए प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं? अब हो सकता है मुझे वैसे पसंद हो जेवीसी या जेवीटी हुँ, व्हाटएवर, बट एवी उसमें एमआर का कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो सही। उस केस में फिर क्या मैं फिर वेट करूँ दे या एमआर की या कोई और देखिए प्रोजेक्ट लूँ या फिर मुझे सोचना चाहिए पहले पहले लोकेशन के लिए? देखिए, हमेशा लोकेशन देखी जाएगी, क्योंकि रियल एस्टेट का बड़ा एक रूल ऑफ थंब है कि लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। सही, सही? अब अगर जेवीसी में इमारत नहीं है, तो दैट मीन्स कि फिर आप जहाँ पे इमारत लोकेट करेगा, हम वहाँ पे देखेंगे क्या वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी है या नहीं। सही। अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी कहाँ पे है। हुँ, हो सकता है इमारत में मेरे पास डाउनटाउन में अपॉर्च्युनिटी नहीं है, सही, सही है? इमारत में रांचेस 3 में अपॉर्च्युनिटी नहीं है मेरे पास या वैली 2 में नहीं है। सो इट मीन्स कि अब हम वो लोकेशन हमने काट दी, ठीक है? हुँ। सो हमने पहले लोकेशन देखना है कि इस टाइम पे हमारे पास किस लोकेशन में अपॉर्च्युनिटी है। ठीक है, सही है। अब अ, लोकेशन हमें कन्फर्म हो क गई, अब हम आते हैं डेवलपर के ऊपर डेवलपर विद की इन तरफ। दैट लोकेशन। विद इन दैट लोकेशन अब हम देखेंगे वहाँ पे कौन से डेवलपर्स हैं। अगर तो वहाँ पे इमार है, लेट्स से आपको दुबई हिल्स बहुत अच्छी लोकेशन लगी, तो वहाँ पे इमार पायनियर है। सही, ठीक है? वो उसकी लोकेशन इमार के प्रोजेक्ट्स पे हम प्रोजेक्ट्स पे आएँगे। अ, अगर लेट्स से आपने जेवीटी पसंद कर लिया, ठीक है? अब जेवीटी में लेट्स से यही प्रोजेक्ट पैंथियन का ले लेते हैं। तो अब जेवीटी में बिंगाती भी है मेरे पास, डैन्यूब भी है, पैंथियन भी है। फिर हम इसका एनालाइज़ करेंगे इनके प्रोजेक्ट्स का। हुँ, अब डेवलपर वाइज़ हम सॉर्ट आउट करेंगे कि बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं नहीं हमें ये डेवलपर नहीं पसंद, कुछ ज़ाहिर है उनके बैड रेपुटेशंस होती हैं। तो वहाँ वो डेवलपर्स हट जाते हैं या सही, कैटेगरी 2 के डेवलपर या 3 के डेवलपर में कहते हैं कि हमें नहीं जाना। सही, सही, तो हमने डेवलपर्स फाइनलाइज़ कर लिया। अब फाइनलाइज़ करने के बाद फिर हम लोग उस डेवलपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब उनको कंपेयर करेंगे। सही, सो द नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स में फॉर श्योर जो कंसल्टेंट होगा वो आपको ये गाइड करेगा कि ये जो प्रोजेक्ट की जो यूएसपीज़ हैं या ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगले 3 सालों में इसकी प्रोडक्शंस कहाँ आएगी? हुँ, हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हम नंबर्स पे बात करें, जैसे अभी लास्ट मैंने आपको नंबर बताया कि हमने सिर्फ ओरिजिनल प्राइस पे ही बेच दिया इन्वेस्टर वाली डील को। इट अगेन हम 17% का रिटर्न लेंगे। सो हाँ, ये वो हाँ, हमने एक अलग से वीडियो बनाई एक थी बने जिसके अंदर हमने इन्वेस्टर डील की बात यस, की थी। पैंथियन के अंदर ही एक था प्रोजेक्ट, अब मुझे नहीं पता कि वो वीडियो इससे पहले आएगी, बाद में आएगी, बट उसके अंदर जो लिस्ट प्राइस यस, थी, जिसके अंदर हमारे पास पेमेंट प्लान के ऊपर जो प्राइस थी, उससे अगर हम डाउन पेमेंट के बजाय हम वन टाइम पेमेंट की बात करें तो उसमें 30% के करीब, बल्कि इससे भी ज़्यादा का राइट, वो एक हाँ, आपको बेनिफिट मिल रहा राइट, था। सो अगर उस वो इन्वेस्टर्स के लिए था, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसके अंदर आप जा सकते हैं उस करेक्ट। तरह से, राइट। सो ये चीज़ जब गाइड करता है आपका एज़ अ कंसल्टेंट कि उसको पता होता है ये डेवलपर ये ऑफ़र लेके आ रहा है और ये मेरे क्लाइंट के लिए बेस्ट रहेगी। सो और ऐसा भी नहीं होता कि एक मतलब मैं अपनी बात करूँ कि मैं हर एक के साथ मतलब 50 लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। मिनिमम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हीं को हम लेके चलते हैं और उन्हीं को इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे होते हैं। हुँ, सही? सो हमने ये बात कर ली कि प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी यूएसपीज़ हैं। सही? उन यूएसपीज़ को फिर एज़ अ इन्वेस्टर उसको समझाना और दोनों का मतलब एग्री करना प्राइस, सही? देन उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हमने फिर यूनिट सिलेक्शन हुँ, की तरफ आना है और अवेलेबिलिटी में देखना है कि कौन से बेस्ट यूनिट रहेंगे हमारे। सही। तो अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि हाँ। 2 सेम जो डेवलपर आपको पसंद है, जी, दोनों डेवलपर वहाँ उस जगह पर हों और तो दोनों के सिमिलर किस्म के प्रोजेक्ट्स हों, यस, तो उसमें फिर आपको खुद से खुद से एनालाइज़ करना होता है। देखिए मैं हमेशा ऑफ़र करता हूँ 2 से 3 ऑप्शंस कंपैरेटिवली ताकि उनको आइडिया हो जाए कि इस लोकेशन पे ये 3 मेरे पास ऑप्शंस थे और इनमें से मैंने बेस्ट सेलेक्ट किया है। सही, सही? ठीक। ऑल्टो डिसीज़न इन्वेस्टर का ही होता है। हुँ, सही? लेकिन हम लोग गाइड कर रहे होते हैं कि इस डिसीज़न को हेल्प आउट करने के लिए, क्योंकि बहुत से बार होता है कि जो हमने लास्ट बात की कि बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। जब आप 4 लोगों से बात कर रहे होगे, हर एक की एक अपनी राय होती है। हुँ, एक अपना वो कोई लोग इमार को बहुत अच्छा कहते हैं, कोई लोग इमार को बहुत बुरा कहते हैं, हुँ, कोई लोग दमाक को बहुत अच्छा कहते हैं, दमाक को बुरा कहते हैं। इवन टॉप डेवलपर्स को भी। लेकिन अगर आप एज़ अ फेयर इनफ खेलें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टर की जो जहाँ उसके पैसे लगने वाले हैं,
वो कहाँ उसके रिटर्न ज़्यादा बनेंगे। और प्लस ये कि अगर डेवलपर अच्छा भी है, हाँ, तब भी ज़रूरी नहीं कि वो पैसे बना के दे रहा हो हाँ, आपको। इट्स नॉट नेसेसरी कि इमार ले रहे हैं तो हाँ, इमार 100% आपको पैसे देगा। तो आपको राइट, ये भी देखना होता है कि आपके अपने गोल्स क्या हैं। राइट, अगर आपका गोल सिर्फ़ यही है कि आपको अच्छा डेवलपर चाहिए और उसमें अच्छी लिविंग चाहिए, तो ठीक है, आप जा सकते हैं। बट हो सकता है उसमें आपको एप्रिसिएशन ना मिले। सो फॉर दैट मैटर आपको एक कंसल्टेंट जो है ना, इस तरह हेल्प कर सकता है। सो आपने ये यहाँ तक हम पहुँच गए। सही है। फाइनलाइज़ कर ली प्रॉपर्टी लेट्स से, या इससे हाँ। पहले भी कोई उससे पहले जस्ट प्रॉपर्टी फाइनल हो गई, अब हमने उसकी यूनिट सिलेक्शन करनी है। ठीक है, यूनिट सिलेक्शन में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? यूनिट सिलेक्शन में जो हमने बात करते हैं कि हमने मिड टू हाई फ्लोर को प्रेफ़रेंस करते हैं। ठीक है। ओपन व्यू के साथ आपके पास यूनिट होना चाहिए। लेआउट जैसे भी हमने लास्ट एक वीडियो में दिखाया कि स्क्वायर लेआउट हमें बड़ा अच्छा होता है। अगर हुँ, थोड़ा-सा डिफरेंट लेआउट होगा तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं एज़ हुँ, अ मतलब इन्वेस्टमेंट के हवाले से। कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेस ज़ाया ना हो रही हो सही, लेआउट्स में, क्योंकि सही, बहुत से डेवलपर्स होते हैं वो कॉरिडोर्स में आगे-पीछे जगह एक्स्ट्रा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है? हुँ, बालकनी मिनिमम साइज़ की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और प्लस वास्तु कंप्लायंस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हुँ, कि वास्तु कंप्लायंस यूनिट भी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे पास, हुँ। वो एज़ अ रेंटेड या सेलिंग यूनिट इवन रेंट के लिए या खरीद रहे हो तो दोनों खरीद केसेस में वो लोग देख रहे होते हैं वो उसको। देख रहे होते हैं। तो हाँ, वो हम लोग उनको बता देते हैं कि गाइड करते हैं कि आपने ये वास्तु कंप्लायंस यूनिट भी है और प्लस ईस्ट फेसिंग भी कुछ लोग प्रेफ़रेंस करते हैं। अच्छा, हाँ, वो किस क्या लिए? ईस्ट फेसिंग मीन्स कि वो सुबह की रोशनी मिल देखा जा जाए मिल उनको। जाए ओके, बालकनी से। ओके, ओके, ओके। ये भी एक प्रेफ़रेंस है। अ क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की भी बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो भी रियल एस्टेट की है। इसके अलावा हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त एसेट क्लास है, जो सबसे पॉपुलर एसेट क्लास है, वो है रियल एस्टेट की। अब रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं होता एक्यूमुलेशन। यानी कि स्टॉक्स के अंदर तो आप ये करते हैं ना कि अगर आपका $100 का कोई स्टॉक है तो आप $100 के स्टॉक ले लेंगे, या इवन $50 का ले लेंगे, या इवन $5 का भी स्टॉक ले सकते हैं। बट रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और हर बंदा हर वक्त उस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के पोजीशन में नहीं होता। बट दुबई के अंदर अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन, एक तो नहीं, अब तो 3-3 ऑप्शंस हैं। बड़े जो मेजर ऑप्शंस हैं, स्टेक, प्रिपको ब्लॉक और स्मार्ट क्राउड। अब ये जो 3 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप बहुत ईज़िली दुबई की रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें। भले आप 2000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 10,000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 1 लाख दिरहम से स्टार्ट कर दें, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मोर ओवर जो स्टेक का प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर तो आप सऊदी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्टेक फंड्स। सो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। मैंने कहा क्विकली आपको थोड़ा-सा रनडाउन दे दूँ। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो नीचे रेफरल कोड्स दिए हुए हैं। उनको आप यूज़ करते हुए अगर एटलीस्ट 2000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई रेफरल बोनस मिलेगा। दिस विल सपोर्ट माय चैनल ऑफ कोर्स, बट इट विल इनिशिएट योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगें, और अगर प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ डू कमेंट। और अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। तो यानी कि ये भी आप जब सेल कर रहे हो तो उसमें ये एक चीज़ टिक ऐड हो ऑन सकती है। हाँ, ये टिक हो सकती है, ठीक है? ठीक है, मतलब ये सारे सिनेरियोज़ होते हैं। सही, तो ये हमने एडिट कर लिया, फिर हमने एक यूनिट फाइनलाइज़ कर लिया यहाँ सही। पे, यूनिट फाइनलाइज़ेशन हो गई। हुँ, अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा बुकिंग का आता है। ठीक है। बुकिंग के अंदर लेट्स से हम अब वही बात है कि उसके अंदर आप अगर ओवरसीज़ हैं तो आप हुँ, वहाँ से पैसे पे करेंगे, हुँ, अगर आप यहाँ पर हैं, यूएई में ही रह रहे हैं तो आप उस तरह से पैसे पे राइट, करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे पे कर सकते राइट। हैं, तो किस तरह से बुकिंग का प्रोसेस क्या होता है? बुकिंग का प्रोसेस ये होता है कि यूनिट के अगेंस्ट फिर हम उसको लॉक करते हैं एज़ अ बुकिंग अमाउंट। तो मिनिमम जो है वो 10,000 से भी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है अप टू 50,000 डिपेंड ऑन द डेवलपर। हुँ, तो हुँ, वो अमाउंट कस्टमर शेयर करता है, उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट अटैच होता है और यूनिट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, यू मीन्स कि अब वेट होता है कि आपकी पेमेंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो। तो जैसे ही पेमेंट रिफ्लेक्ट होती है, यूनिट आपके नाम पे रिज़र्व हो जाता है। सही। तो ब्लॉक एंड रिज़र्व लाइक ये 2 स्टेप्स आ तो गए। ईयूआई भी तो करते हैं जब आप यू यू ईयूआई सबमिट हाँ, कराते हैं? ईओआई करते हैं वो एक डिफरेंट प्रोसेस है। अच्छा इसमें तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे, तो इसमें तो हमने डायरेक्ट बुकिंग कर अच्छा दी। ओके, वो ईयूआई तो जब होती है जब आपके जब पास हमारे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स ना नहीं हो। है। हुँ, अब लोकेशन फाइनल हो गई, अब लोकेशन में प्रोजेक्ट आएगा, तो फिर आप इसी स्टेप पे एक स्टेप और ऐड ऑन कर लें ईओआई का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ईओआई में बस वही 50,000 या 30,000 आप पे करके आप यूनिट को लॉक कर सकते हैं जब वो लॉन्च होगा। सही। सही है? तो वो एक एडिशनल स्टेप होगा। सो हुँ, ईओआई हो गया, फिर यूनिट सिलेक्शन हो गई, यूनिट रिजर्वेशन हो गई ठीक आपकी। है। ठीक है, ईयूआई हो गई या फिर आपने यूनिट रिज़र्व हो गया। यूनिट रिज़र्व हो गया। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या आपको चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके मल्टीपल पासपोर्ट होता है, कोई कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है?
और फिर अगर आपके पास उस होम कंट्री का आपके पास कोई भी आईडी कार्ड हो, तो वो आप रिक्वायर्ड होता है। और अगर आप यूएई में रह रहे हैं तो फिर एनआईसी वो सॉरी जो और यहाँ यहाँ का है तो फिर का एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी यहाँ चाहिए से होगा, ठीक है। यहाँ की जो प्रॉपर्टी है जो आपके एमिरेट्स आईडी पे रजिस्टर्ड होती है, सही, पहले पासपोर्ट पे रजिस्टर्ड होती थी, तो ठीक अब ये है। डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब एमिरेट्स आईडी पे होती हाँ, है? एमिरेट्स अच्छा, जो हमने अच्छा। गोल्डन वीज़ा पे एक बात एक सिनेरियो डिस्कस हाँ, किया हाँ, था हाँ। कि उनकी एक प्रॉपर्टी पासपोर्ट के नाम पे थी, एक एमिरेट्स आईडी के नाम पे थी, तो अब वो हाँ, जिसकी वजह से वो गोल्डन वीज़ा में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट आ नहीं रहा था। अप्लाई कर पा वो रहा था उस राइट। वजह से। अच्छा, सही, वो एक और केस भी आया था मेरे अच्छा, पास, तो अच्छा। उनको भी मैंने ये सिनेरियो समझाया, वो गए फिर दोबारा से मनारा सेंटर और उन्होंने एमिरेट्स आईडी पे एमिरेट्स आईडी पे सही, अपडेट करवा दिया। सही, सही। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपके पास पासपोर्ट है, आपके जो होम कंट्री का आईडी कार्ड है वो रिक्वायर्ड रहेगा, होम एड्रेस रिक्वायर्ड होता है और मोबाइल फ़ोन, ईमेल एड्रेस। सही, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब ये इसके बाद आप पे कैसे कर सकते हैं? पेमेंट्स के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं, बैंक ट्रांसफ़र है, वायर ट्रांसफ़र आप कर दें। ये अगर ईओआई अमाउंट है तो बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये सारे पैसे आ आपको डेवलपर के अकाउंट में ट्रांसफर डेवलपर करने के हैं? अकाउंट, हाँ। किसी कंसल्टेंट को पैसे पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, अगर आप और इवन ऑफ प्लान या प्रॉपर्टी में एक और मसला मैंने देखा है ये कि कंसल्टेंट्स पैसे माँग लेते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा पैसे माँगते हैं। मतलब आपसे वो अगर कोई प्रॉपर्टी कोई लिस्ट प्राइस है हाँ, लेट्स से 1 मिलियन की है, तो वो कह रहे हैं नहीं हमारी फीस फीस में 20,000 दिरहम्स है, 20,000 30,000 वो दिरहम्स है, व्हाटएवर। कन्वेंस फीस कहलाती है, मल्टीपल वो फीसेस इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है अगले को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उससे ले लेते हैं, लेकिन हम फेयर अच्छा। इनफ रहते हैं, हम उनको बताते हैं जो भी फीसेस हैं वो आपने डेवलपर को पे करनी है। हुँ, सो अगर ईओआई अमाउंट है या रिजर्वेशन अमाउंट है तो आप एज अ क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप एज अ बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिप्टो भी बहुत से डेवलपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, सही, तो आप क्रिप्टो में कर सकते हैं। ये सही, 3 मेथड्स हैं। सही, ओके। क्रेडिट कार्ड की कितनी लिमिट्स हैं? मतलब कितना पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि हाँ, 1 मिलियन की प्रॉपर्टी और नहीं, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट आप क्रेडिट कार्ड के नहीं, थ्रू नहीं। करते रहें। ऑन एवरेज जो बुकिंग अमाउंट होती है या जो डाउन पेमेंट होती है मैक्सिमम वो अलाउ होती है, जो कि हुँ, 20% बनता है, या अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1 लाख दिरहम तक 1 मैक्सिमम। लाख 1 मिलियन के ऊपर 1 लाख नहीं ए सॉरी 500,000 दिरहम्स पे नहीं, नहीं, 1 मिलियन पे 1 लाख दिरहम 1 तक मिलियन पे 1 लाख दिरहम, तो ऑन एव 10% ही बनी है हाँ, तो तकरीबन। हाँ, ये भी बिल्कुल क्या नाम है, ऑन अप्रूवल होता है। अच्छा, सिर्फ़ मेरे पास एक दमैक डेवलपर है जो मुझे 40% तक अलाउ करता है। अच्छा, सही। तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में कि वो 40% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू तो में आप उतना चार्ज क्रेडिट कार्ड से पे कर क्रेडिट कार्ड सकते से हैं। पे कर सकते हैं। सही और उसपे कोई चार्ज नहीं उस पे लगेगा। चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद हो सकता है वो लें ना या हो सकता है चार्ज लगाएँ हो उसके सक ऊपर। मैक्स नॉर्मली लेते हैं 2 से 2.5% चार्ज वो आता है। हाँ, तो वो तो उस इट डज़न्ट मेक सही सेंस कि आप वो पैसे पे करें हाँ, उस दू तरह से। बेटर है कि फिर आप उसके एस्क्रो में ही पैसे डालें, हाँ, जो भी उसका एस्क्रो अकाउंट मेंशन है तो आप बैंक ट्रांसफ़र कर दें या वायर ट्रांसफ़र कर दें, हुँ, वो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ओके, सही। आपने प्रॉपर्टी के पैसे पे पे करना कर दिए, शुरू कर दिए, यानी कि सही, आपने डिपॉज़िट कर दिया डिपॉज़िट उसका कर दिए। डिपॉज़िट में क्या-क्या चीज़ मतलब पैसे पे करते वक़्त का क्या-क्या चार्जेज़ आते हैं अ, अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी प्राइस? 4% डीएलडी आ जाएगा मेरे ठीक पास है, और एडमिन फ़ीस आ जाएगी, उकूद फ़ीस जिसे कहते हैं, जो कि 2500 से 5000 तक रहती है। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी। नहीं, नहीं, फिक्स्ड। अच्छा तो 2000 से ये 500 डिपेंड ऑन द डेवलपर। अच्छा डेवलपर की कुछ अच्छा, डेवलपर 2000 चार्ज करते हैं, कुछ 3000, कुछ 5000। उसमें अच्छा। उकूद फीस शामिल होती है जो गवर्नमेंट की एक्चुअल फीस है, 1500 समथिंग है, हुँ, और उसमें वो आपसे एसपी चार्जेस भी लेते हैं, कोरियर के चार्जेस, ये सब इंक्लूड कर लेते अच्छा, हैं। सही, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कहते हैं। सही, 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 सही। सही, सही। तो इसके बाद आपने फिर अच्छा पेमेंट प्लान की बेसिस के ऊपर फिर आप उसकी पेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं सही। उसके बाद। हाँ। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हो या कॉमन हुँ। मिसकॉन्सेप्ट्स हो? कॉम सबसे बड़ा होता है जब आप पेमेंट करते हैं तो आप रिसीप्ट को वेरीफाई करें। अच्छा, जो भी आप जैसे ईओआई अमाउंट आपने पे कर दिया, ठीक है? आप उसकी रिसीप्ट जब डेवलपर आपको दे रहा है, आप उसको री-वेरीफाई कर लें, ठीक है? वो कैसे कर आप सकते हैं? डेवलपर को भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जो रिसिप्ट फॉर्मेट आपको मिल रहा है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डेवलपर के थ्रू ही मुझे हुँ, रिसीव हुई, और हुँ। कोशिश करें कि अ, अगर आप कंसल्टेंट हैं तो वो ये सारी चीज़ें कंसल्टेंट खुद ही हैंडल कर रहा होता है, और ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन रखें। और ये जो दुबई रेस ऐप के बारे में थोड़ा-सा हाँ, एक्सप्लेन उस पे आ जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे एक तो हमें रिसीप्ट का आपने देखना है कि जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे यूनिट हमारे पास आपके नाम पे रिज़र्व हो गया। सही, इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, नंबर 1 जो आपको रिसीव होगा वो यूनिट रिज़र्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, उसको बुकिंग फॉर्म भी कह सकते हैं हम। तो यूआरएफ यूनिट रिज़र्वेशन फॉर्म आपको रिसीव होगा, आप अपनी डिटेल्स देखें सारी और उसको साइन अप कर दें। अब ठीक तो है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, सही, ठीक है? ये हो गया, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है, टू कंप्लीट द डाउन पेमेंट, वो 30 डेज़ का टाइम है सही, ऑन एवरेज। तो 30 डेज़ में आपने अपनी डाउन पेमेंट प्लस 4% डीएलडी ठीक है, ये कंप्लीट करना है। सही। सही? ओके, तो ये करने के बाद
अच्छा, ये जो हम कॉमन हाँ, मिस्टेक्स की बात कर रहे थे या हाँ, मिसकॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे। उसमें फिर आपका आता है लोग एसपीए में जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके। ठीक है? जब आप 20% होगा तो उसमें आपने ये देखना है जो आपका एसपीए जनरेट हो रहा है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है? जो प्रॉपर्टी का साइज़ है वो एक्चुअल वही साइज़ है जो आपको ऑफ़र किया गया था, प्राइस है, आपकी अपनी डिटेल्स हैं। आपका जो पेमेंट प्लान है हुँ, हुँ। वो वही मेंशन है प्लस डेट्स। जो कॉमन मिस्टेक होती है ना वो डेट्स में आती है। जो अच्छा। जैसे 1% पर मंथ का प्लान है, तो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई डेट जो है मेरी 25 से स्टार्ट होगी, लेकिन डेवलपर के स्टार्ट कर देता है 5th ऑफ एवरी मंथ क्योंकि उसका ये रूल होता है। तो आपने वो ज़रा रिकन्फर्म करना है। हुँ, खुद ही मतलब आप एसपीए जब तीसरे चौथे पेज पे आपको पेमेंट प्लान पूरा नज़र आ जाएगा। सही। क्योंकि अगर वो आपने साइन कर दिया और 25th ऑफ डेट हुई, तो इट मीन्स कि फिर डेवलपर आपसे पेनल्टी चार्ज करेगा 20 डेज़। अच्छा, और पेनल्टीज़ कितनी होती है, किस तरह की It होती हैं? depend on the developer to developer for 2% से 5% of the value of जब भी आप मिस करते हैं मिस उसको? करते हैं, वो ओके। चार्ज करते चाहे वो मंथली हो, चाहे वो हैं। क्वार्टरली हो, जो भी क्वार्टर जो जो भी है, भी है वो आपने मिस की तो वो मैं 2 टू 5% के करीब चार्ज करते चार्ज करते हैं, जो वेव भी हो सकती हैं हैं। अगर। जो वेब भी हो सकती हैं, ठीक है? सही। तरीके होते हैं उसके, हुँ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा किसी पे पेनल्टीज़ हो, किस तरीके से आप गो थ्रू करें हुँ। और वो आप वेव ऑफ करवा अच्छा, सकते हैं। अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ जी, और मैंने लेट्स से कोई प्रॉपर्टी ली हुई है जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे पास आ रही है 8000 दिरहम्स। जी, अब वो 8000 और मैं बाहर हूँ, सही है। लेट्स से हुँ, यूएई से बाहर हूँ। तो मैं हर द चाहे मैं सऊदीया में हूँ, चाहे जी, मैं कनाडा में हूँ, चाहे जी, जी। मैं यूएस में कहीं भी हूँ। अब मैं उसको जब भी पैसे ट्रांसफर करूँगा, मुझे हर दफ़ा छोटी-सी एक कॉस्ट फॉर लगेगी। यस। तो वो जो कॉस्ट है वो अवॉइड करने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं पैसे पे करूँ और जी, फिर उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा पे जी, करूँ। जी। तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अगर ये भी अच्छा एक और मिस्टेक में मैं यही ऐड ऑन कर दूँ जो ये मिनिमम कॉस्ट ये जो होती है 40-50 दिरहम का हाँ, डिफरेंस आता है। हाँ। समटाइम्स ये होता है आपने तो समझा पूरे 8000 पैसे भेज बैक दिए। हाँ, लेकिन डेवलपर को 50 दिरहम कम कम रिसीव हुए। मिले। सही है, सही? उसमें डेवलपर कहता है क्योंकि बैंक चार्जेस थे, सही है, हमें तो पूरे चाहिए थे। सही। तो ये आपने मेंशन करना है और ये चीज़ आप वेरीफाई करवाएँगे एसओए से। ओके, एसओए मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सही है। ओके। तो हर यूनिट का आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डेवलपर के पास होता है, हुँ, आपने उससे माँगना है। हुँ। जब भी आप पेमेंट करेंगे, ये जो आपने जैसे 8000 की तो ऐसे में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा 7950 हाँ, तो 50 दिरहम कम हो गए। 50 दिरहम का हो गया। हाँ, सही है? आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपने पास सँभाल के रखनी है या अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है। सही। सही? अच्छा एक और चीज़ लास्टली आपने ये ज़रूर जितनी भी रिसीप्ट्स हैं, जो डेवलपर की तरफ से हैं, वो सारी आपने कंपाइल करके ओके। सही? इन सम सिनेरियोज़ अगर आपको लगता है कि एक पेमेंट मेरी मिसिंग है, तो डेवलपर फिर उसको आपसे माँगेगा कि भाई कौन-सी पेमेंट मिसिंग हुँ, है। हुँ। सही है? तो आपने वो एक अपने रिकॉर्ड में एज़ अ सेफ साइड सारी चीज़ें अपने पास सँभाल के रखनी है। वैसे सारी चीज़ें जो है ना डिजिटलाइज़ हैं, हाँ, लेकिन हम एज़ अ सेफ्टी वाइज़ हुँ, हम कहते हैं कि आप अपनी जो रिसिप्ट्स हैं, उनको हुँ। एक जगह उनको सँभाल उनको के रखें। सँभाल के रखें, ठीक है। और लेट्स से ये सब कुछ चलता रहता है, प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं। आई होप कि अ, सारी चीज़ें या हो रही हो या कवर, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही हो कवर तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें एसपीए रह गया है। हाँ, इस पे रह गया एसपी बिल्कुल, हाँ। एसपीए रह जाएगा, एसपीए आपका जनरेट हुआ, एसपीए आपने पढ़ा और साइन किया, अब वहाँ तक तो हम पहुँच गए। हुँ, नेक्स्ट स्टेप उकूद का है। हुँ। सही, उकूद इज़ लाइक अ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो कि डीएलडी से आपको डायरेक्टली रिसीव होता है। ठीक है, वो एज़ अ कंसल्टेंट हमें भी नहीं मिलता, डेवलपर या आपको दोनों में से किसी दोनों को मिलता है। सही। अच्छा वो लिंक्स आते हैं बेसिकली, तो बड़ा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं कैसे लिंक्स आए हैं, हो सकता है कि ये फ्रॉड हो, लेकिन वो एक्चुअल लिंक्स होते हैं, तो आप एज़ अ कंसल्ट कर लिया करें किसी से कि एक्चुअली यही डीएलडी के लिंक्स हैं, हुँ, तो वहाँ पे आपको आपका उकूद मिल जाएगा। ओके। सही? सही। अच्छा, मैंने जैसे पहले बोला था दुबई रेस की जी, ऐप, जी। वो किस तरह से हमारे काम आ सकती है? हाँ, अब वो कैसे काम आएगी? आपने उकूद आपके पास जैसे इश्यू होता है, तो आपने अपना दुबई रेस्ट को लॉगिन करना है। ठीक है, अच्छा लॉगिन करने के लिए बिल्कुल ईज़ी है, आपने वहाँ पे लॉगिन एज़ अ ओनर करना है, अपना ईमेल आईडी और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें डालनी है, ठीक ठीक है? है, मैं कोशिश करूँगा आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूँ, ठीक है? वो दोनों चीज़ें डालेंगे, आपको ओटीपी रिसीव होगा। तो मैं तो पर्सनली यही करता हूँ कि मैं अपने कस्टमर का खुद ही मतलब रेस्ट ऐप ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि ऑल इज़ गुड, हुँ, सब चीज़ें ओके हैं, ठीक है? और वहीं से आप उकूद भी डाउनलोड कर सकते हैं, सही, राइट? तो ये आपका रेस्ट ऐप बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके कंप्लीशन स्टेटस आ रहा होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे होंगे, आपकी अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रही होंगी, ठीक है, मतलब लाइव हुँ, सारी चीज़ें मतलब डाटा आपको सारा मिल रहा होगा, सही, ओके। और उसमें इवन जो प्रॉपर्टी की माइलस्टोन्स हैं, वो भी आ रहे होंगे वो भी आपको आ रहे नज़र? होते हैं, और सिर्फ अपनी नहीं और बाकी दुबई में जो प्रॉपर्टी चल बाद रही में हैं, उनकी भी देख उन सकते हैं उन आप? सब की चीज़ें आ रही हैं, तो राइट, तो दुबई रेस्ट ऐप बहुत अच्छी है, अगर किसी हाँ, को देखना हो तो वो यस, बहुत अच्छी है। लेकिन उसमें थोड़ा-सा ये होता है कि आपको अपना नया अकाउंट बनाना पड़ता है, यूएई पास से कनेक्ट करना पड़ता है। राइट, अगर यूएई पास अगर हुँ। आप यूएई में नहीं हैं,
तो मुझे नहीं पता फिर क्या उसका प्रोसेस उसके होता लिए एज़ अ ओनर इंडिविजुअल भी लॉगिन हो जाता है। बस अच्छा, आपकी ईमेल से वो लॉगिन होता है। ठीक है, ओटीपी रिसीव होगा आपको, उस ओटीपी से आप अपना सारा अकाउंट एक्सेस कर लेते हैं। एज़ अ नॉन रेज़िडेंट आपको ज़रूरत नहीं है अपना यूएई पास करने की, हुँ, वो खुद ही डायरेक्टली ईमेल से हो जाता है। राइट। तो हमने थ्रूआउट प्रोसेस तो देख लिया, अब इवेंचुअली जब हैंडओवर का टाइम आता है, जी, जी। उसके ऊपर भी कुछ अपार्ट फ्रॉम द हाँ, स्नैगिंग लिस्ट और ये सारी यस। चीज़ें हमने एक और वीडियो में डिस्कस की थी, बट उसके अलावा पेपर वर्क में कुछ होता है हैंडओवर के टाइम पे? हैंडओवर्स पे जो है हमारे पास डेवलपर जो है ना आपको सारी चीज़ें मेंशन करेगा। अच्छा इसमें 2 सिनेरियोज़ हैं, या तो पेमेंट प्लान वाला ऑप्शन है या 100% पेमेंट है। सही है, अगर पेमेंट प्लान वाला ऑप्शन है तो डेवलपर आपको टाइटल डीड नहीं देगा जब तक आप 100% पेमेंट कंप्लीट ना करें। ठीक है। ठीक है? वो आपको ओकूद देगा, हुँ, ओकूद जो आपको शुरू में मिल चुका है, उसी के बेस पे आप उसको रेंट या सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो अलाउ होता है। सही, सही है? अगर आपके पास 100% पेमेंट कर दिए तो डेवलपर आपको टाइटल डीड आपको इश्यू कर देगा, मीन्स कि डीएलडी से आप टाइटल डीड आपको रिसीव हो जाएगी। सही। ये तो हमारे पास सिनेरियो हो गया। अच्छा, इसके जो जो भी आपके एसपीए में जय लिखा हुआ है, राइट। उसके अलावा कोई एडिशनल चार्जेस हो सकते हैं जो हैंडओवर के टाइम पर है? एडिशनल चार्जेज़ अगर मैं बात करूँ सम टाइम डेवलपर हैंडओवर चार्जेज़ माँगता है। कुछ जो कि 2000 टू 4000 के बीच में होते हैं। लेकिन ये कहीं लिखा होता है ये पहले से? कहीं नहीं लिखा होता। अच्छा, इवन सम प्रोजेक्ट्स में डेवलपर वो वेव ऑफ भी कर देते हैं। अच्छा। लेकिन मेजॉरिटी वो हैंडओवर चार्जेस नहीं माँगते, वो अपने प्राइस में इंक्लूड करते हैं, लेकिन 20% डेवलपर्स ऐसे हैं, हुँ, जो 2000 टू 4000 के बीच में लगते हैं, मिठाई के पैसे माँगे। मिठाई के पैसे। प्लस कुछ डेवलपर ऐसे हैं जो पार्किंग की फीस भी रखते हैं, 40,000। अच्छा, नहीं वो जी। तो लेकिन आपको शुरू में पता होगा ना? हाँ, वो आपको बता देते हैं, हाँ, ठीक है? वो तो पता और होगा। एक और जो 2 चार्जेस और आते हैं आपके पास, एक डीवा कनेक्शन चार्जेस है, यूटिलिटी चार्जेस जिसे सही है। वो डीवा डिपॉज़िट, हुँ, और एक एम्पावर डिपॉज़िट होता है, हाँ, एसी। हाँ, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है वहाँ हाँ, पे। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है तो वो ये 2 एडिशनल चार्जेस आपको एज़ अ ओनर पे करेंगे। सही है, फिर आपका जब टेनेंट आएगा वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेगा अपना अकाउंट, और जब आप सेल करेंगे ये डिपॉज़िट आपको वापस हो जाएगा। सही, 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 सही। आई फिर थिंक हमने थ्रूआउट या बाइंग टू बाइंग लेट्स से हैंडओवर हैंडओवर उस तक टाइम तक आपने से प्रोसेस एक जर्नी देख ली है। या अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनिटली अपना कमेंट में हाँ, लिख के बोल सकते हैं और अगर महमूद से कांटेक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पे कांटेक्ट कर सकते हुँ, हैं। हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं रियल एस्टेट पे और मेरा अपना चैनल भी है जिसके ऊपर मैं मल्टीपल और डिफरेंट हुँ। टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को और महमूद एंड में टुवर्ड्स द एंड यू वांट टू से तो समथिंग? एट द एंड ये जो हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन है होपफुली कि लोगों को पसंद आएगी, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो वही कमेंट्स में आप ऐड ऑन कर दिएगा। और रिगार्डिंग हमारी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब वो बड़ा आपके एज अ कंसल्टेंट पे बेस करती है। अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ इन टच रहते हैं तो फॉर श्योर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हुँ, और इसका रिवर्स भी होता है, अगर वो अच्छा ना हुआ या आपने उससे कुछ चीज़ें हाइड करके रखी, आप मतलब कुछ लोग होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपने तौर पे भी ट्राई कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली देखें विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। सही। हुँ, हमारी सही, कोशिश होती है कि हैंडओवर के बाद भी आपने देखा होगा लास्ट हमने स्नैगिंग की थी, हमने जो कमर्शियल ऑफिस जो हैंडओवर लिए थे, तो स्टिल लोगों का ट्रस्ट रहता है कि हाँ हुँ। ये लोग काम कर रहे हैं, हम इन्हीं से जो है ना प्रॉपर्टी बाय या रीसेल या रेंटेड सही। करवाएंगे। चलो यार थैंक यू महमूद हाँ, टुवर्ड्स द एंड अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है महमूद से तो अगेन मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं हाँ। पता लास्ट टाइम बोला था कि नहीं लेकिन व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।